नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत कविता क्रमांक 5 भक्ति महिमा, कवि संत दादू दयाल, इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले 4 पदों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में शेष 6 दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पन्ना क्रमांक 20 देखिए। सबसे पहले दोहे का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और दोहे का भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 20 किताब में ध्यान दीजिए। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोय। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोय। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, वेद पुराण पुस्तक पढ़े। प्रेम बिना क्या होई, प्रेम बिना क्या हुई। छात्रों, यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। पाती इस शब्द का अर्थ है पत्र। बिरला इस शब्द का अर्थ है अनेकों में से एक। वेद पुराण मतलब वेद और पुराण। छात्रों, इस दोहे का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि संत दादू दयाल ने प्रेम की महिमा वर्णित की है। यहाँ पहली पंक्ति में वह कहते हैं, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई। इसका मतलब है कि यहाँ कवि कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ सकता है। अनेकों में से एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो प्रेम का पत्र पढ़ सकता है। प्रेम को जानना सबके बस की बात नहीं है। प्रेम को वही जान सकता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जिसके हृदय में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति ने चाहे कितने भी वेद पुराण पढ़ ले, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। यह इस प्रस्तुत दोहे का भावार्थ है। यानी कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह और स्नेह भाव है, दया भाव है, वह व्यक्ति ही प्रेम को अच्छी तरह से जान सकता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से उसका न कोई मित्र होता है और न ही कोई शत्रु। उसके व्यवहार से ही यह तय होता है कि कौन उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है। अगर हम दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए यहाँ कबीर का एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यानी कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय में दया भाव होना चाहिए, स्नेह भाव होना चाहिए। यह प्रस्तुत दोहे का भावार्थ है। अगला दोहा देखिए। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण। एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। अब यहाँ देखिए, इस दोहे में आए कठिन शब्द। आखर इसका मतलब है अक्षर, पीव इसका मतलब है प्रिय प्रभु, सुजान इसका मतलब है ज्ञानी। छात्रों, शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं
जिन्होंने वेद और पुराण का अध्ययन किया। इसके संदर्भ में उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, अनेक कागज उन्होंने काले किए हैं, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। जीवन का सच्चा मार्ग उसी को मिलता है जिसने एक अक्षर प्रभु का पढ़ लिया, यानी कि जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की, आराधना की, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया, ऐसे व्यक्ति को ही जीवन का सच्चा मार्ग मिल सकता है और वही सच्चा ज्ञानी है। यह इस दोहे का भावार्थ है। यानी कि कवि यह कहना चाहते हैं कि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेद पुराण पर अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक किताबें लिखी, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं है, तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने श्री प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है, जो प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करता है, प्रभु को सच्चे मन से स्मरण करता है, वही इस संसार का सच्चा ज्ञानी है। यह इस दोहे का भावार्थ है। अगला दोहा देखिए। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होई। छात्रों, इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। बैरी इस शब्द का अर्थ है दुश्मन। मैं इसका मतलब है अहंकार। मरजीवा इस शब्द का अर्थ है जीवित होते हुए भी मरा हुआ। कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो अहंकार था, मेरे मन में जो मैं था, इस मैंने, इस अहंकार ने ही मुझे मारा है। यह अहंकार ही मेरा शत्रु निकला। मुझे मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। मेरे हृदय में जो अहंकार था, इसी ने मुझे पराजित किया है, इसी ने मुझे मारा है। वह अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होई। अब आज मैं इस अहंकार को मारने जा रहा हूं। जब मैं अहंकार को मारूंगा तो मैं मरजीवा बन जाऊंगा। यानी कि यहाँ इस प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि अहंकारी मनुष्य को दूसरा कोई नहीं मारता। उसका जो अहंकार है, उसका जो मैं है, वही उसे मारता है। उसका जो अहंकार है वही उसका असली शत्रु है। इसलिए हृदय में जो अहंकार है उसे हमें मारना चाहिए और हमारा जो स्वभाव है वह विनम्र होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी। एक राजा को मिलने उसके गुरु आए। उसने अपने गुरु का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। उनके आने पर भोज का आयोजन भी किया। अब जब उसके गुरु जाने के लिए निकले तो उस समय राजा ने अपने गुरु से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई भी वस्तु मांग सकते हैं, मैं वह आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा। मैं आपको मेरा यह राज्य भी दे सकता हूँ। अब ऐसे में वह गुरु कहते हैं, यह राज्य तो तुम्हारा नहीं है, यह राज्य लोगों का है। तुम सिर्फ इन लोगों के रक्षक हो। वह अपने गुरु से कहता है कि मैं मेरा जीवन आपको दे सकता हूँ। अब ऐसे में गुरु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पर तो तुम्हारे परिवार का अधिकार है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो
तो ये जो तुम्हारा मैं है, ये जो तुम्हारा अहंकार है, वह तुम मुझे दे सकते हो। जो व्यक्ति अहंकारी है उसकी दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। इसीलिए मनुष्य का जो स्वभाव है वह कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। चाहे मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर उसके हृदय में अहंकार है तो उसके ज्ञान का, उसकी विद्वत्ता का कोई भी उपयोग नहीं है। मनुष्य का जो स्वभाव है वह हमेशा विनम्र होना चाहिए। यह जानकारी इस दोहे में कवि देते हैं। अगला दोहा देखिए। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे, जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार, ते डूबे संसार। अब यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। रक्षा इसका मतलब है रक्षा, उबरे इसका मतलब है छुटकारा पाना, करतार इसका अर्थ है सृष्टिकर्ता, जे इसका मतलब है जिसे। अब यहाँ इस प्रस्तुत दोहे में कवि सर्वशक्तिमान ईश्वर की जानकारी देते हैं। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है उस व्यक्ति को इस संसार में कोई भी नहीं मार सकता। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर ने व्यक्ति का साथ छोड़ा तो वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, या वह इस संसार के भवसागर में डूब जाता है। यहाँ इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि इस सृष्टि में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। अगर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो गई तो इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं मार सकता। अगर ईश्वर की हम पर कृपा नहीं है तो हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। हमारी जो रक्षा करने वाले हैं वह स्वयं ईश्वर है। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। छात्रों, जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने होलिका को बुलाया और होलिका को यह वरदान था कि वह आग में भी नहीं जल सकती। अब जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लिया तो स्वयं होलिका उस आग में भस्म हो गई। उसे आग में न जलने का वरदान था, फिर भी भक्त प्रहलाद पर सिर्फ ईश्वर की कृपा थी, इसीलिए वह बच गए। उन्हें किसी भी प्रकार की खरोच भी नहीं आई, किसी भी प्रकार की आश नहीं आई, क्योंकि भक्त प्रहलाद पर ईश्वर की कृपा थी। स्वयं ईश्वर उसके रक्षक थे। इसीलिए जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं वह इस संसार को पार करता है, लेकिन जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती वह इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। यह इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नाही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। छात्रों, इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। काहे इसका मतलब है क्यों, माही इसका मतलब है मैं, दूजा मतलब दूसरा। इसका भावार्थ देखेंगे। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का अंश है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास है। जब हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी को दुख देते हैं तो स्वयं हम ईश्वर को दुख देते हैं, क्योंकि
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर बसे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अगला दोहा देखिए। दादू, इस संसार में यह दो ही रतन अमोल, इक साई इक संतजन, इनका मोल न तोल। इक साई इक संतजन, इनका मोल न तोल। साई इस शब्द का अर्थ है प्रभु, अमोल इसका मतलब है अनमोल, संतजन साधु संत। अब यह प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो ही रत्न अनमोल है, एक स्वयं ईश्वर और दूसरा है ईश्वर की भक्ति करने वाले संतजन, ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त। यह इस संसार के दो अनमोल रत्न हैं, क्योंकि इन दो रत्नों को न ही खरीदा जा सकता है और न ही इन्हें तोला जा सकता है। इस प्रकार छात्रों, भक्ति महिमा इस कविता में संत दादू दयाल ने अहंकार का त्याग करने के लिए, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए और किसी को कष्ट न देने के लिए कहा है। यही इस पाठ का, यही इस कविता का भावार्थ है। छात्रों, आज यही रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।